क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम आर डी शर्मा से 3.8 एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम 3.9 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एग्जांपल्स करेंगे और इसमें जो है एज से रिलेटेड क्वेश्चन होगी। एज से रिलेटेड हम जो है इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है मुझे उसका एज से रिलेटेड जो भी इक्वेशन बनेगा मैं उसको बना रहा हूं और उन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरा अच्छे से बता दिया गया था। तो देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर इज एडेड टू द फादर एज। कह रहा है कि बेटे के जितनी उम्र है, बेटे की उम्र जितनी है उसका डबल करके पिता की उम्र में अगर हम जोड़ दें तो समेशन 70 आता है। तो मैं मानूंगा कि फादर की उम्र मान लीजिए x है और सन की उम्र जो है मान लीजिए y है। तो कह रहा है कि बेटे के उम्र का दोगुना तो 2y हो गया और बाप की उम्र, दोनों की उम्र को जोड़ने पे 70 आ रहा है। बेटे की उम्र का दोगुना मतलब बेटा जितने उम्र का है उसका डबल कर दीजिए प्लस उसमें बाप की उम्र जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने पे 70 आ रहा है। बट इफ ट्वाइस द एज ऑफ फादर इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 90। कह रहे लेकिन बाप की उम्र का दोगुना, बाप की उम्र का दोगुना बेटे की उम्र में जोड़ दें तो 95 आ रहा है। अब ये दो इक्वेशन हो गया। आप दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जो x की वैल्यू आएगी वो बाप की उम्र हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी, और जो y आएगा वो बेटे की उम्र हो जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है I am 3 times as old as my son। मैं अपने बेटे के उम्र का 3 गुना हूं। तो मैं फिर से हमारे सभी क्वेश्चन में पिता की उम्र x रहेगी और बेटे की उम्र y रहेगी। तो पिता कह रहा है मैं अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हूं। तो पिता कह रहा है कि मेरी उम्र मेरे बेटे के उम्र के 3 गुने के बराबर है। तो बाप की उम्र x हो गई और वो अपने बेटे की उम्र के 3 गुने के बराबर है, यानी 3y के बराबर है। पहली बात हो गई। अब दूसरी, देखिए इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो बात है वो कह रहा है बस आप वही लिखते चले जाइए। उसने कहा कि मेरी उम्र मेरे बेटे की उम्र के 3 गुने के बराबर है। दैट मीन्स पिता की उम्र बेटे की उम्र के 3 गुने के बराबर है। तो पिता की उम्र x है, वो अपने बेटे की उम्र के 3 गुने के बराबर है। फिर कह रहे 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद। अच्छा चलिए हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर। 5 साल बाद क्या होगा भाई, 5 साल बाद दोनों की उम्र में 5 प्लस हो जाएगा। तो पिता हो जाएगा y प्लस 5, अरे बेटा वो हो जाएगा y प्लस 5 और पिता भी हो जाएगा x प्लस 5। दोनों की उम्र में 5 साल जो है ऐड हो जाएगा। तो 5 साल बाद क्या कर रहा है, I shall be 2.5 टाइम एज ओल्ड एज माई सन। कह रहा है 5 साल बाद, पिता कह रहा है 5 साल बाद मेरी उम्र मेरे बेटे के उम्र के 2.5 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 2.5 गुने के बराबर हो जाएगी। तो पिता की उम्र बेटे के उम्र के 2.5 टाइम्स के बराबर हो जाएगी, 2.5 टाइम्स के बराबर हो जाएगी। तो ये 2 2 4 1 5 अपॉन 2 y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5y, 5 5 जा 25, 2x और 2 5 जा 10। तो ये आपका मिल जाएगा 5y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 50 और इसी में x इज इक्वल टू 3y। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ला देंगे, यहां पे सोल्यूशन बना लेंगे, एलिमिनेशन से चाहे सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया एज रिलेटेड प्रॉब्लम में 3.9 एक्सरसाइज का दूसरा एग्जांपल आर डी शर्मा से। अब आर डी शर्मा बुक से देखिए तीसरा एग्जांपल,
10 year ago father was 12 times as old as his son। कह रहे 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से कितनी थी? 12 गुना थी। फिर से पिता की उम्र x, बेटे की उम्र y। बिफोर 10 ईयर, 10 साल पहले कितना रहा होगा? दोनों में से 10 घटा दीजिए, इसके में से भी 10 घट जाएगा, इसके में भी 10 घट जाएगा। 10 साल पहले ये थे दोनों, और दोनों में शर्त क्या थी? पिता की उम्र बेटे की उम्र की 12 गुनी थी, तो बेटे की उम्र की 12 गुनी के बराबर पिता की उम्र थी। 10 साल पहले की बात है, इसलिए 10 साल पहले जाके शर्त लगाएंगे। 10 साल पहले जाने का मतलब 10 घटा दीजिए दोनों में, और 10 साल बाद की बात करेगा तो 10 दोनों में जोड़ के तब शर्त लगाइए। तो यहाँ 10 हमने दोनों में घटा के पिता की उम्र बेटे की उम्र के 12 गुने के बराबर है, तो 12 से हमने गुणा कर दिया। ये फादर था और ये सन था। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120। इधर भेज दीजिए, x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या कह रहा है? एंड 10 ईयर हेंस। 10 ईयर हेंस का मतलब होता है 10 साल बाद। हेंस का मतलब बाद। तो 10 साल बाद क्या हो रहा है? 10 साल बाद कह रहा है ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। कह रहा है 10 साल बाद अपने बेटे के उम्र का 2 गुना रह जाएगा। तो 10 साल बाद का अगर शर्त लगाएंगे तो दोनों में 10 जोड़ देंगे दोनों में 10। अब क्या हो रहा है? अब जो पिता है ना वो बेटे का 2 गुना रह जा रहा है, तो अब 2 कर दीजिए यहाँ पे। तो x माइनस 2y और 2 10 20 माइनस 10 10। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी पिताजी की, और y जो है प्रेजेंट एज हो जाएगी बच्चे की। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे मैं आपको करा दे रहा हूं, उम्र से रिलेटेड 3.9 में है। फिर आपको 3.9 का एक्सरसाइज होमवर्क की तरह घर पे करना होगा। 5 ईयर हेंस फॉर द फादर एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। 5 ईयर हेंस 5 साल बाद। तो 5 साल बाद पिता की उम्र x प्लस 5, बेटे की उम्र y प्लस 5। 5 साल बाद ये हो गया। अब शर्त लगा दीजिए। क्या शर्त कर रहा है? 3 times द एज ऑफ सन। अपने बेटे के उम्र के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो x ये इधर आएगा माइनस 3y, और 3 5 15 में से 5 गया 10। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेम टू सेम वही काम। 5 ईयर एगो कहेगा तो दोनों में से 5 घटा दीजिए, है ना? 5 घटा दीजिए। अब क्या शर्त कर रहा है? अब कर रहा है 7 टाइम्स हो रहेगा, तो 7 कर दीजिए। 7 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस 7y, 7 5 35 प्लस 5 माइनस 30। ये हो जाएगा, बस खत्म। अब देखिए ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 तक। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। A and B are friends and their age different by 2 years। कह रहा है A और B दोनों मित्र हैं और दोनों के उम्र का डिफरेंस 2 साल का है। तो हम कह रहे हैं चलिए A का उम्र x साल, B का उम्र y साल। अब दोनों की उम्र का डिफरेंस 2 साल है, तो x माइनस y भी 2 साल होगा, या y माइनस x 2 साल होगा। डिफरेंस 2 साल है। अब आपको तो पता है नहीं कि x बड़ा है कि y बड़ा है। अगर x बड़ा है तो x माइनस y 2 साल का होगा, और y बड़ा है तो y माइनस x 2 साल का होगा। तो यहां संशय है, यहां हम दोनों लेकर चलेंगे। इसके बाद देखिए कह रहा है कि एज फादर D इज ट्वाइस एज ओल्ड एज A। कह रहा है कि A के पिता है D, और D की उम्र जो है अपने बेटे की उम्र की 2 गुनी है, तो D हो गया 2x।
डी की उम्र अपने बेटे की उम्र की दोगुनी है, तो बेटा उनका एक्स है तो पिताजी 2x हो गए। और कह रहा है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर सी, और बी की बहन सी है और बी जो है ना वो सी की उम्र का दोगुना है। तो बी अगर दोगुना है तो यहां पे हम लिख देंगे y/2, बहन y/2 साल की होगी, क्योंकि b अगर दोगुना है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो y आ जाएगा। तो इसका मतलब c क्या है, y/2 है, उसका दोगुना हो गया y, तो y जो हो गया वो जो है y साल का हो गया। द एज ऑफ d एंड c डिफर बाई 40। अब ये पिताजी हैं और ये बहन है, तो d माइनस सी जो है आपका आ जाएगा कितना दिया हुआ है 40। तो d की जगह हम ले लेंगे 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 40, और एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को लेकर अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। इसको लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये खत्म, 4x में से x गया 3x, 78 x इज इक्वल टू 78/3, 2 जा और 3 से जा 26 आ गया x। तो y कितना हो जाएगा 26 माइनस 24 बराबर 2, तो y आ गया 24। अब अगर हम यहां रख लें तो यहां हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, और यहां हम उल्टा लिख देंगे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये कट जाएगा, मिलेगा 3x इज इक्वल टू 82 और x इज इक्वल टू 82/3, 3 2 जा 6 और 21 बचा, तो 3 7 जा 21 और आपका 1 बचा 1/3। फिर इस x की वैल्यू यहां रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 27 होल सम 1/3 प्लस 2, तो हो जाएगा 29 होल सम 1/3। तो इस तरीके से आपका 2 सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, 5 एग्जांपल्स। इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, तो हम लोग एक एक एक्सरसाइज का एग्जांपल और एक्सरसाइज करते हुए चल रहे हैं। तो मैथ्स में आज के लिए इतना ही। एक एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ 3.9। कल हम लोग 3.10 करेंगे और इसमें जो है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर में आपका जो है 3.10 है, इसके बाद 3.11 है, 2 एक्सरसाइज और है, ये 2 दिन लगेंगे और आपका तीसरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।